किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, कितनी ही भलाई कर लो, किसी इंसान को कितना ही खुश करने की कोशिश कर लो, मगर अफ़सोस इंसान कभी भी खुश नहीं होता। आज के ब्लॉग में ऐसे ही कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इस साल का अख्तिताम है। साल 2025 ख़त्म हो रहा है और इंशाल्लाह ताला हम सब नए साल 2026 में दाखिल हो जाएंगे। कुछ बुरी यादों के साथ, कुछ अच्छी यादों के साथ इस साल को रिकॉल करते हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल अच्छी होगी, खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब लोग सुनाइए जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। और सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं। विंटर वेकेशंस हुई हुई हैं बच्चों की, सब लोग घूमने फिरने जा रहे हैं ज़्यादातर। तो क्या हो रहा है, सब बच्चे अपनी नानी के घर जा रहे हैं और घूमना फिरना हो रहा है। होप क्योंकि कुछ दिन बाद ही स्कूल खुल जाएंगे। गर्मियों की छुट्टियों का होता है कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए होती हैं, मगर जो सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं ना, बहुत कम अरसे के लिए आती हैं। तो बस यही है कि इसी थोड़े टाइम पीरियड में ही इंजॉय करना होता है। मैं अपने किचन के कामकाज में मसरूफ़ थी और साथ साथ मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एक चीज़ भी शेयर कर लूँ कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, एक्सपीरियंस हासिल किया अपनी उम्र के साथ साथ, मतलब कि इस दुनिया में क्या चीज़ जो है वो एक आदत है आपको अपनी चेंज करनी होगी, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगेंगे। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी कि जब भी कोई मुझसे कोई काम कहता था या कोई बात कहता था तो मैं डर जाती थी कि नहीं, अगर मैं मना करूँगी ना, नहीं बोलूँगी तो सामने वाले बंदे को बुरा लग जाएगा। नहीं, इसने तो काम को मना कर दिया, नहीं इसने तो हमारी बात नहीं मानी। पहले मैं ना ये बहुत किया करती थी, सबसे डर जाया करती थी, सबके रवैयों से बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को मुतासिर कर लिया करती थी। फिर वक्त के साथ साथ ना, ज़ाहिर सी बात है, जब वक्त गुजरता जाता है ना तो फिर इंसान को अक्ल समझ आने लगती है, शऊर आने लगता है, इस चीज़ का अच्छे बुरे की तमीज़ आने लगती है। और ये सब चीज़ें उम्र के साथ साथ तजुर्बा होता है। तो बस ये है कि मैंने भी यही सीखा है अपनी ज़िंदगी में कि आप कोशिश करें कि नो बोलना आप सीखें उस जगह पे, उस कंडीशन में जहाँ पे आपको लगे कि ज़रूरी है बोलना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर काम में मना करें या हर बात में आप मना करें, नहीं, आपको नो लफ्ज़ अपने पास संभाल के रखना है। ऐसी आप सिचुएशन देखें, कोई आप ऐसी बात देखें कि नहीं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कोई काम करने की, या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा मौका आ गया जहाँ पे आपको ना बोलने की ज़रूरत है और आपने नहीं बोला, खामोशी ले ली, तो इस पे क्या होगा कि सारा बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप कोशिश करें अपने आप को बर्डन फ्री करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सेहत के लिए, ख़ास करके अपनी मेंटली सेहत जो कि बहुत ज़रूरी होती है, दिमागी सेहत होती है, दिमागी जो सुकून होता है जो कि नज़र नहीं आता मगर वो बहुत इंसान की ज़िंदगी में अहमियत का हामिल होता है। इसी वजह से ज़िंदगी जो है पुरसुकून होती है या मुश्किल में पड़ जाती है। तो आप अपने ज़हनी सुकून के लिए नो बोलना सीखें, अपनी ज़िंदगी में लफ्ज़ को आप शामिल करें। आप इस लफ्ज़ को हमेशा संभाल के रखें, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं, आपको ये फ़ैसला खुद करना है सिचुएशन देखकर। मैं भी अब यही करती हूँ कि कभी कोई ऐसा काम हो या कभी कोई ऐसी बात हो, ज़्यादातर काम हो कि जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मैं नहीं कर पाती, तो मैं साफ़ मना कर देती हूँ। क्योंकि पहले मैं यही कर लिया करती थी कि मैं मना नहीं करती थी और अपने आप को अज़ियत में और परेशानी में डाल लेती थी। तो इससे क्या होता था कि मैं ही परेशान हो जाती थी, बाकी किसी का भी कुछ नहीं जाता। और रही बात इंसानों के खुश होने की ना, तो ये बात तो आप अपने ज़हन से निकाल ही दें, क्योंकि इंसानों का काम होता है हमारे राह में रुकावट बनाना। कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा होता है, तरक्की की राह पे गामज़न होता है, तो दूसरे क्या करना शुरू कर देते हैं कि उसको बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं या उसको डिसहार्ट करना शुरू कर देते हैं, डिस्करेज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकती हो। जैसे कि मैंने एक दफ़ा आपको बताया था कि मेरे साथ भी इस तरह हुआ था, कि मैं उस ब्लॉग को ना शेयर कर लूँगी, यानी कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग उस ब्लॉग को देख लीजिएगा। मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है कि मेरे ब्लॉग बनाने पे एतराज़ हुआ है कि तुम ब्लॉग क्यों बनाती हो। हालाँकि मेरा जो है ना फेस दिखता है, ना ही जो है मैं फैमिली को शो करती। ज़्यादातर लोगों की ना आदत होती है दूसरों के घरों में टांग अड़ाने की, दूसरों के घरों में और दखल अंदाज़ी करने की। अच्छा, ये वही लोग होते हैं जो कि अपने घर में किसी भी मामलात में किसी को कुछ बोलने नहीं देते, किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन दूसरों के घरों में बढ़ बढ़ के बोल रहे होते हैं, मामलात में दखल अंदाज़ी कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों से सामना ही ना हो कि वो आपके घर में दोबारा दखल अंदाज़ी करें या कोई ऐसी बात करें कि जिससे झगड़ा हो, फसाद हो या आपका मेंटली पीस ख़राब हो। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नो वाली आदत है आपको ये रखनी है अपने पास, आदत अपनी ज़िंदगी में आपको अपनानी है आज से ही। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं शेयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि साल का अख्तिताम है, बिल्कुल 2025 ख़त्म होने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और इंशाल्लाह ताला अब जो है नया साल शुरू होने वाला है। मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ मैं कुछ यादें भी शेयर कर दूँ। और आज की रूटीन जो है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। शाम को हमारे घर मेहमान आने वाले थे, तो मैंने क्या किया था, काफ़ी सारे से मैंने फ्राइज़ बना लिए थे, शामी कबाब फ्राई किए थे। सबसे पहले चिकन को ना मैंने फ्रीज़र से निकाल के रखा था, क्योंकि मुझे उसकी जो है कढ़ाई गोश्त बनानी थी और एक पैकेट जो था वो मैं पहले ही निकाल चुकी थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या करना था, यखनी चढ़ानी थी।
तो बस ये मैं करती हूँ कि जल्दी-जल्दी काम जो है एक साथ निपटा रही होती हूँ, एक टाइम में 2 काम। और बस मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली के साथ मैं आज का व्लॉग शेयर कर देती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो इन्फॉर्मेशन लगी हो इस वीडियो में, आपको आपके काम आई हो, बातें आपको समझ में आई हों, तो प्लीज़ आप उसको लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी व्लॉग से रिलेटेड और भी व्लॉग्स जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ली हूँ, उनको भी वॉच कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वो भी अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। गाजर का हलवा भी मैं बना चुकी थी एक दिन पहले, ताकि मुझ पे बर्डन ना हो, मेहमानों के सामने सब चीज़ें मैं सर्व कर सकूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मेरी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।